गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के चैप्टर फर्स्ट सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा हमें मालूम है, जब हम शुद्ध अर्धचालकों में आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग अथवा पंचम वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ड्यू टू डोपिंग। अशुद्धि मिलाने को हम डोपिंग करना भी कहते हैं। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर, अर्थात शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाना डोपिंग कहलाता है, और वह अशुद्धियाँ होती है तृतीय वर्ग की अथवा पंचम वर्ग की। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि अशुद्धि मिलाए जाने का शुद्ध अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। डोपिंग इंक्रीजेस फ्री कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एंड थस इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। डोपिंग किए जाने की वजह से मुक्त आवेश वाहकों की कॉन्सेंट्रेशन अशुद्ध अर्धचालक में बढ़ती है एंड थस इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, और इस वजह से हमें तुलनात्मक रूप से अधिक चालकता प्राप्त होती है। When a pure semiconductor is doped with an impurity, conductivity actually decreases till a certain doping level is achieved. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि डोपिंग का भी एक लेवल होता है। डोपिंग का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, जिसको भी हम नीचे उदाहरण के माध्यम से, बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो जब हम डोपिंग करना स्टार्ट करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो एक सर्टेन लेवल तक शुरुआत में कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, और इसका कारण होता है ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल डिक्रीजेज विद डोपिंग, क्योंकि डोपिंग किए जाने से इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों की मोबिलिटी डिक्रीज होती है। द इंक्रीज्ड डोपिंग डिक्रीजेज द रिलैक्सेशन टाइम। हमें यह भी मालूम है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन अथवा होल आवेश वाहक की मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका रिलैक्सेशन डिक्रीज होता है। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू डोपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इफ इट इज नॉट टू लो। अब स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली मिनिमम डोपिंग रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 1:10⁸, means 1 impurity atom in 10⁸ pure semiconductor atoms। अर्थात स्टूडेंट्स, जब 10 करोड़ शुद्ध जो हमारा अर्धचालक के परमाणु होते हैं, उसमें हम एक अशुद्धि का परमाणु जब मिलाते हैं तो हमें ये मिनिमम डोपिंग लेवल मिलता है। अर्थात हमारा अशुद्धि परमाणु, एक अशुद्धि परमाणु 10 करोड़ शुद्ध परमाणुओं के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सक्षम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डोपिंग लेवल्स की, कि डोपिंग लेवल्स कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से। तो डोपिंग का लेवल है 1:10⁶ to 10⁸। इसको हम कहते हैं मॉडरेट डोपिंग, जिससे कि हमारा पीएन जंक्शन बनता है। मॉडरेट डोपिंग अगर से हम कम लेवल की डोपिंग करें 1:10⁻11, जिसको हम लाइटली डोपिंग कहते हैं, तो इससे हमें P-N- बनता है, या यूज्ड इन PIN डायोड या इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इस प्रकार की डोपिंग लेवल का इस्तेमाल होता है। 1:10⁻3, जिसको मैं कहता हूँ हेविली डोपिंग, फॉर्मेशन ऑफ P+N+ यूज्ड इन टनल डायोड। ये एक नोटेशन है, P और N यानी कि मॉडरेट डोपिंग, P-N- यानी लाइटली डोपिंग, P+N+ यानी कि हेविली डोपिंग। तो टनल डायोड में हमारे पास हेविली डोपिंग का इस्तेमाल होता है, और 1:10⁵ दैट इज यूज्ड इन जीनर डायोड। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि नॉर्मल पीएन जंक्शन की तुलना में जीनर डायोड में अधिक डोपिंग लेवल का इस्तेमाल होता है।
अब मैं आपके साथ स्टूडेंट्स बात करूंगा चेंज इन इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी बाय डोपिंग। तो जब हम 1:10⁸ यानी कि जब हम मॉडरेट डोपिंग करते हैं तो इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय 12 टाइम्स, 12 गुना कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कब? जब हम 10 करोड़ शुद्ध परमाणुओं में एक अशुद्धि का परमाणु मिलाते हैं, तब हमारी कंडक्टिविटी 12 गुना बढ़ जाती है। ये पॉइंट मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 1:10⁷ अगर इस प्रकार की मैं जब डोपिंग करता हूं तो इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी इंक्रीज बाय 120 टाइम्स, 120 गुना। यानी जब हम 1 करोड़ परमाणुओं में एक अशुद्धि परमाणु मिलाएंगे तो हमारी कंडक्टिविटी 120 गुना बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जब 1:10⁶ 10 लाख अगर शुद्ध परमाणु हमने एक अशुद्धि परमाणु मिलाया तो हमारी इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी 1200 गुना बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि अशुद्ध अर्धचालकों में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों प्रकार के आवेश की गति होती है, इसलिए जो टोटल करंट होगा वो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों का योग होता है। इसलिए हमने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, टोटल करंट इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। तो इससे हमें क्या रिजल्ट हमने निकाला? डोप्ड सेमीकंडक्टर गिव्स रिजल्ट सिमिलर टू कंडक्टर्स। अशुद्ध अर्धचालकों का व्यवहार चालकों की भांति होता है। स्टूडेंट्स, आगामी चैप्टर में हम हमारे अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, इसका हम अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ आपको अपने आगामी एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं।